नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकन शेडो। आई एम डॉक्टर छाया पांडे और आज हम बात करेंगे एक नए वैकेंसी के बारे में जो कि टोटल 4 डिफरेंट पोस्ट के लिए निकाली गई हैं और ये वैकेंसी बोथ MBBS एंड BDS ग्रेजुएट्स के लिए है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द वीडियो फ्रॉम आइकन शेडो। MOSB मीन्स मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड CAPF 2021 के थ्रू एक वैकेंसी निकाली गई है फॉर द पोस्ट ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर एंड डेंटल सर्जन के लिए। ये नोटिफिकेशन पूरे 22 पेजेस के हैं, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली important points. Rest you can read carefully by downloading this notification from the link provided in the description box. So let's begin. दिस इज द ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन जिसको फिल करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। इट्स फ्रॉम 13 सितंबर 2021 एंड द लास्ट डेट विल बी 27 अक्टूबर 2021। यू कैन फिल दिस फॉर्म फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट www.recruitment.itbpolice.nic.in। वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल 553 वैकेंसीज निकाली गई हैं फॉर टोटल 4 पोस्ट। फर्स्ट पोस्ट जो है वो है सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर सेकंड इन कमांड। सेकंड इन कमांड यहाँ पे क्या है, जैसा कि हम जानते हैं ये वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, डायरेक्टरेट जनरल इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, एक तरह से ये पोस्ट एक डिफेंस के अंदर आता है। सो यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट होगी उनका डेजिग्नेशन एक तरह से कह सकते हैं कि वो सेकंड इन कमांडेंट होंगे, जहाँ पे टोटल 5 सीट्स अवेलेबल हैं। सेकंड पोस्ट है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर डेप्यूटी कमांडेंट, इसमें टोटल 201 सीट्स अवेलेबल है। मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पे 345 सीट्स अवेलेबल हैं। एंड लास्टली फॉर द पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पे ओनली 2 सीट्स अवेलेबल हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट फॉर द सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर सेकंड इन कमांड के लिए जो एप्लीकेंट हैं उनके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनके पर्टिकुलरली स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रार के थ्रू। कैंडिडेट ने रोटेटिंग इंटर्नशिप भी कंप्लीट की हो। फोर्थ एलिजिबिलिटी ये है कि उनके पास डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन DM और MCH और SE इक्विवेलेंट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बाद। साथ ही यहाँ पे सीनियर रेसिडेंसी पीरियड भी उनके एक्सपीरियंस में काउंट की जाएगी। अब बात करें क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर। कैंडिडेट शुड हैव द मेडिकल क्वालिफिकेशन ऑफ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन included in the first or second schedule or part 2 of the third schedule to the Indian Medical Council Act 1956। मीन्स उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MCI NCI स्टेट मेडिकल काउंसिल में, उन्होंने कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप भी कंप्लीट की हो। थर्ड एलिजिबिलिटी ये है कि उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या पर्टिकुलरली जिस चीज के लिए वो स्पेशलिस्ट हैं उसमें उन्होंने डिप्लोमा किया हो। नाउ बात करें फॉर द मेडिकल ऑफिसर, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की थी एक्सेप्ट द पॉइंट थर्ड। नाउ द फॉर द पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन, यहाँ पे कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए BDS की विच इज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंडली उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए DCI में। थर्ड क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए उनके एग्रीगेट BDS एग्जाम को अगर काउंट करें तो। फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि BDS के सारे सब्जेक्ट्स को कैंडिडेट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर आउट किया हो। फिफ्थ क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट की पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो एज अ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट की जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो फर्स्ट पोस्ट के लिए 50 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। सेकंड पोस्ट के लिए यहाँ पे 40 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर द थर्ड पोस्ट के लिए यहाँ पे कैंडिडेट की एज 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ फोर्थ यहाँ पे कैंडिडेट की एज 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स फॉर द डेंटल सर्जन द कैंडिडेट्स एज शुड नॉट एक्सीड द 35 ईयर। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट के लिए। मैक्सिमम 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर OBC कैंडिडेट्स के लिए एंड द मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा
फॉर द मेडिकल ग्रेजुएट जिन्होंने आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ज्वाइन किया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो फर्स्टली फॉर द पोस्ट ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर एंड मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स उनके डेजिग्नेटेड सेंटर्स। सेकेंडली एक 200 मार्क्स का सिलेक्शन प्रोसेस होगा जिसमें कैंडिडेट के कुछ टेस्ट होंगे जिसमें जनरल नॉलेज या कैंडिडेट के एकेडमिक स्टडीज के बारे में, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में, कैंडिडेट्स के इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, बैलेंस ऑफ जजमेंट, अलर्टनेस, माइंड एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेजन, इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी ऑफ लीडरशिप, ये सब चीजें चेक की जाएगी। मिनिमम इसमें कैंडिडेट को 40 करना होगा टू क्वालिफाई दिस इंटरव्यू। फॉर द पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन टोटल 160 मार्क्स का होगा। इस क्राइटेरिया पे यहाँ पे मार्किंग होगी। फर्स्टली यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है उनके जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उनके परसेंटेज ऑफ मार्क्स का वेटेज निकाला जाएगा। सेकेंडली एडवांस क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स दिए जाएंगे। थर्डली जो कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे मार्किंग की जाएगी। इसके अलावा 40 मार्क्स का एक इंटरव्यू होगा जिसमें कैंडिडेट के जनरल नॉलेज, एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन द फील्ड ऑफ देयर एकेडमिक स्टडी, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। कैंडिडेट्स की इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, बैलेंस ऑफ जजमेंट, अलर्टनेस ऑफ माइंड, एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेजन, इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी ऑफ लीडरशिप, जो कि सेम एवं पोस्ट के लिए था वही चीज यहाँ डेंटल सर्जन के पोस्ट के लिए भी मिनिमम यहाँ पे उनको 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। मीन्स 40% ऑफ 40 मार्क्स इक्वल टू 16 मार्क, मिनिमम 16 मार्क यहाँ पे कैंडिडेट को सिक्योर करने होंगे। नाउ मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंटरव्यू उन्हें मेडिकल के लिए कॉल आएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। या डिक्लेयर्ड इधर फिट और अनफिट। जो कैंडिडेट यहाँ पे फिट होंगे उनका सिलेक्शन होगा और जो कैंडिडेट यहाँ पे अनफिट होंगे वो आगे रिव्यू के लिए जा सकते हैं, जिसमें उनको एक रिटन कंसेंट देना होगा कि वो क्यों अनफिट है और ये उनको विद इन 24 आवर्स में करना होगा जैसे ही वो अनफिट डिक्लेयर किए जाते हैं और उनका नेक्स्ट डे फिर वापस से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एमोल्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पोस्ट वाइज इनकी क्या सैलरी होगी, क्या ग्रेड पे होगा, क्या क्या अलाउंस दी जाएंगी, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं। आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, इनके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, किस किस पर्टिकुलर्स पर ये जज किए जाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में मेल्स की हाइट 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 142 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ये कुछ स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं। मेल की चेस्ट साइज अनएक्सपेंडेड में 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंडेड में 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो वेट है वो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए हाइट और एज से। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आई साइट में ये पर्टिकुलर्स होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट उनकी है जो कि एक टेबुलेटेड फॉर्म में आपको मेंशन कर दी गई है। क्या सर्जरी आप यहाँ पे क्या नॉर्मल सर्जरी है, क्या नॉर्मल एज में, किस एज में करवानी है, कितने एज के इंटरवल में होनी चाहिए, ये सब क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा कैंडिडेट का मेंटल हेल्थ गुड होना चाहिए, नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट और स्क्विंट इन आई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कुछ मेंशन है यहाँ पे, आप उसे डिटेल में जाकर के पढ़ सकते हैं। टैटूज की बात करें तो अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई टैटू है तो किस लोकेशन पे क्या साइज या टैटू में क्या चीज लिखा हुआ है, ये सब क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि ये और इस लोकेशन पे टैटू जो होगा वो अलाउड होगा, बाकी अलग लोकेशन पे आपको टैटूज अलाउड नहीं होंगे। ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन है। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, एप्लीकेशन फी और मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनके लिए फीस होगी 400 रुपीज, जो कि उन्हें ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू फीस भरनी होगी। अदर कैंडिडेट जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्स सर्विसमैन एंड ऑल द फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने टेबुलेटेड फॉर्म में
नंबर ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट बता दी गई है यहाँ पे। यू कैन गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन थॉरली एंड अगर आपको डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जैसे ही कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी आई विल अपलोड ऑन दिस चैनल। टिल देन बाय, टेक केयर।